किसी जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वो रोजाना अपनी बेटी के साथ नदी किनारे कपड़े धोने जाया करती थी। उसकी बेटी बहुत छोटी थी, इसलिए वो आसमान पे उड़ने वाले जहाज को देखकर अपनी माँ से जिद करती कि माँ, मुझे भी ऐसा जहाज चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे लेके दो। तो उसकी माँ उसको समझाने की बहुत कोशिश करती कि ये उड़ने वाले जहाज़ हैं जो आसमान में उड़ते हैं, ये हम लोगों के लिए नहीं होते। लेकिन चुन्नी थी कि अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी, उसको बस ऐसा ही जहाज़ चाहिए था। उसकी माँ ने उसको ज़िद करते हुए देखा तो कहा कि अच्छा ठीक है, मैं घर जाके तुम्हारे बाबा को बोलूँगी, वो तुम्हें ऐसा ही जहाज़ ला देंगे। उसके बाद दोनों माँ बेटी अपने घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर चुन्नी अपने बाबा का इंतज़ार करने लगी, जबकि रानी चिड़िया खाना बनाने लगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद चुन्नी का बाप चील भी काम से घर वापस आ गया। वापस आते ही उसने खाना खाया, इसलिए वो थका हुआ था और लेटकर वहीं पे सो गया। जबकि चुन्नी ने शोर मचा दिया कि मेरा जहाज़ कहाँ है। तो उसकी माँ उसे समझाकर चुप कराने लगी, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। आवाज़ें सुनकर चील की आंख खुल गई और वो पूछने लगा कि अरे रानी, मेरी प्यारी बेटी को क्यों रुला रही हो इतना। तो रानी कहने लगी, आपकी लाडली बेटी ने कब से जिद लगा रखी है कि इसको आसमान में उड़ने वाला जहाज़ चाहिए। अब आप बताएं, मैं जहाज़ कहाँ से लाऊं। रानी की ये बातें सुनकर चील कहने लगा, अरे कल मैं अपनी बेटी के लिए जहाज़ ले आऊँगा, तुम इसको तंग मत करो। ये सुनकर चुन्नी बहुत खुश हो गई और कल का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन भी वो दोनों माँ बेटी कपड़े धोने चली गईं। वहाँ पहुँचकर चुन्नी ने जब जहाज़ को देखा तो कहने लगी, आज मेरा भी ऐसा जहाज़ आ जाएगा। घर पहुँचकर वो अपने बाबा का इंतज़ार करने लगी। उसके बाबा आज उसके लिए जहाज़ ला रहे थे। घर पहुंचकर उन्होंने वो जहाज़ चुन्नी को दिया तो चुन्नी कहने लगी, नहीं नहीं, ये वाला जहाज़ नहीं चाहिए मुझे, मैं दूसरा उड़ने वाला जहाज़ लूँगी जो आसमान में उड़ता है। उसकी माँ और बाबा ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पर कुछ असर ना हुआ। तो उसकी माँ को गुस्सा आया और उसने स्टिक से चुन्नी की पिटाई कर डाली। चुन्नी खाना खाए बगैर रोते रोते सो गई। अगली सुबह जब उसकी माँ और अब्बा उठे तो उन्होंने देखा कि चुन्नी घर से गायब है। वो परेशानी की हालत में चुन्नी को ढूंढने लगे, लेकिन उनको चुन्नी नज़र ना आई। चुन्नी की माँ बहुत रो रही थी तो चील कहने लगा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बच्ची को मारने की। इतने में वहाँ बंटू कबूतर आया और बताने लगा कि मैंने चुन्नी को साधु बाबा के पास देखा है, वो उन्हीं के साथ है। वो दोनों जल्दी से साधु बाबा के पास पहुँचे तो चुन्नी उन्हें उनके पास मिल गई। साधु बाबा ने चुन्नी को अपने माँ बाप के हवाले किया और चुन्नी को समझाया कि बड़ों की बात मान लेते हैं, जिद नहीं करते। और उसके माँ बाप को भी समझाया कि बच्चों पर सख्ती नहीं करते, वरना बच्चे जिद्दी बन जाते हैं।